अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस दिन के लिए, एक और मौके के लिए, एक और लम्हे के लिए कि खुदावंद ने मुझे इस बंदे हक़ीर को अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद की हुजूरी में आकर खुदावंद के गुण गाऊं और मैं उसके जलाल के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर सकूं और उसके इस मुक़द्दस कलाम को, इस ज़ोरावर कलाम को आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। खुदा का मुक़द्दस कलाम बहुत ही कुदरत का कलाम है। हम इसमें पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस अंधेरे दुनिया में, इस तारीक दुनिया में, इस मुसीबत ज़दा दुनिया में खुदा का मुक़द्दस कलाम खुदा के चाहने वालों के लिए एक नूर और चिराग की मानिंद है। ये हमें भटकने से बचाने वाला मुक़द्दस और ज़ोरावर कलाम है। इस कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। क्यों? मैं बड़ी मुसीबत में हूं। यानी खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, जब हम मसाइब में हैं, जब हम मुश्किल में हैं, जब उस अंधेरे जगह में हैं, तो खुदावन का मुक़द्दस कलाम जो है वो हमारे लिए नूर हयात है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूँ कि तेरे सदाकत के अहकाम पर अमल करूँगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। ऐ खुदावंद मेरे मुँह से रज़ा की क़ुरबानियाँ कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि ये जो कलाम है खुदावंद का, ज़ोरावर खुदावंद, मुसीबत की घड़ी में सबसे मुअस्सर कलाम हमारे लिए है। कोई दवा, कोई दारू, कोई डॉक्टर, कोई हकीम ऐसा नहीं जो खुदावंद और उसके कलाम से ज़्यादा मुअस्सर हमारे लिए हो। इस कलाम को पढ़ने में हमारे लिए हयात जाविदा मुयस्सर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। ऐ खुदावंद मेरे मुँह से रज़ा की क़ुरबानियाँ कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। अपने अहकाम की तालीम दे। खुदा के अहकाम में, खुदा के अहकाम की तालीम में जो हमारे लिए भलाई है वो किसी और फ़लसफ़े, अदयान व मज़ाहिब में नहीं है, किसी और किताब में नहीं है। खुदा के कलाम में खुदा का वादा हमारे लिए है और इस वादे में वो भरपूरी हमारे लिए मुयस्सर है जो खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से हमें हासिल हुई, और वो है हयात जाविदा, और वो है बख्शिश गुनाह, और वो है निजात इस अंधकार से जो इस दुनिया में है। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने वालों के लिए खुदावंद का वादा मुअस्सर और कामिल है। और हालांकि मसीही लोग इस दुनिया में मसाइब, मुश्किलात से गुज़रते हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं उसी वक्त से एक लड़ाई, एक जंग शुरू होती है, और वो नबर्द जो है हम मोमिनों और शयातीन के बीच में है। जंग हक बरखिलाफ नाहक और जंग नाहक बरखिलाफ हक ये है। और इस जंग में बरिंदा, इस जंग में फातेह, इस जंग में पीरोजमंद खुद खुदावंद है। वो मर्द जंगी है और वो अगर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी वजह से दाऊद फरमाते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है।
کیونکہ وہ میرا رکھوالا خداوند ہے۔ حالانکہ مسیحی زندگی جو ہے وہ مشکل ہے، مگر اس مشارکت میں، اس مسیحی زندگی میں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا رہبر، ہمارا چوپان اور ہمارا خداوند کون ہے۔ وہ ہمارا خالق و مالک، جس نے کل کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کی تنظیم اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو اس خدائے جلال کے لیے سنوارے جو کہ ہمارا محافظ، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند، اور وہ اپنے وعدوں پر اٹل خداوند ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے مسیح کی پیروی، مسیحی مشارکت۔ مسیحی مشارکت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم مسیح کے ساتھ ان سب چیزوں میں شریک ہیں جو مسیح یسوع میں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوئے، وہ جسم انسانی پہن کر اس دنیا میں آئے، اس وقت لوگوں نے اس کی نہیں مانی۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ واضح طور پر ہمارے لیے درس ہے خدا کے کلام میں سے کہ مسیح کو رد کیا گیا، اور یہاں پر لکھا ہے وہ دنیا میں تھا۔ انجیل یوحنا پہلے باب میں 10ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ جس دنیا کو اس نے خلق کیا، بنایا، اس دنیا نے اسے پہچانا نہیں، اور جس گھرانے کے ذریعے اس نے یہ وعدہ فرمایا کہ انسانوں کے نجات کے لیے وہ آ رہے ہیں، اس خانوادے نے، اس گھرانے نے بھی اسے رد کیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ مگر خوشخبری یہاں پر کیا ہے؟ حالانکہ مشکل ہے، مگر یہاں پر خوشخبری کیا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہماری پیدائش، دوبارہ پیدائش جو ہے وہ اس خدائے عظیم، خدائے پر از محبت، خدائے فضل کے وسیلے سے ہے، جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ہم انسانوں کی دنیا میں، اس تاریک دنیا میں نور بن کر ہمارا، نہ صرف ہمارے بیچ میں اس نے ڈیرا جمایا بلکہ اس نے ہمیں چھوا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آسمان کو گئے تو اس نے وعدہ فرمایا کہ میں واپس لوٹوں گا اور اپنے مومنوں کو جہاں میں ہوں وہاں لے جاؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا دل مضطرب نہ ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں، ڈرو نہیں، میں آنے والا ہوں۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ وہ جلدی آنے والا خداوند ہے، مگر اس وقت تک خداوند نے ہمیں، اپنے مومنوں کو، اپنے پیرووں کو، اپنے پیروکاروں کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک وظیفہ، ایک مقدس وظیفہ، ایک عظیم وظیفہ دیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں، اس جگت میں، اس مصیبت زدہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو کانٹوں پر چل کر اس کے لیے سنواریں اور اس کے لیے جئیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ہے مسیحی مشارکت ہے، یعنی مسیح کے درد و غم اور دکھ میں ہم شریک ہیں۔ اس نے دکھ اٹھایا ہمارے لیے،
और हमें चाहिए कि हम भी वही दुख शादमानी से उठाएं, शादमानी से उठाएं। कुछ आयात में खुदा के मुक़द्दस कलाम से आज आप अजीज़ों के लिए पढ़ूंगा, जैसा कि हमारा मौजू है मसीह की पैरवी, मसीही मुशारिकत। सबसे पहले पतरस रसूल का पहला ख़त 4 बाब और 12 और 13 आयात में हम पढ़ते हैं, ऐ प्यारो। यहाँ पर मैं कलम से आपके लिए चाहता हूँ कि ख़त नवीस भी करूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐ प्यारो, खुदावन के हम प्यारे हैं, जो कि खुदावन के मुक़द्दसीन हैं, खुदावन के पैरोकार हैं। खुदावन फरमाते हैं कि ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उसे ताज्जुब ना करो, ताज्जुब ना करो कि ये मसाइब आपके लिए आते हैं, आपकी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में। ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात है, नहीं, ये कोई अनोखी बात नहीं। दर्द व गम, मसाइब, मुश्किलात सब इंसानों के लिए यकसा हैं, मगर मसीहियों के लिए बढ़कर, क्योंकि हमें मसीह के नाम से लोग सताते हैं, हमें काफिर कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, वाजिबुल कत्ल कहते हैं। तो ये सब मसाइल और मुश्किलात हमारे लिए, यहां पर लिखा हुआ है कि ताज्जुब की बात नहीं, ये एक अनोखी बात हमारे लिए नहीं, और ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, ऐसी बात नहीं, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक, ये हमारी मुशारिकत है, मसीह की पैरवी में मसीही मुशारिकत। जूं जूं शरीक हो, खुशी करो, खुशी करो, शादमान रहो। दर हकीकत ये हर्फ जो है, ये कलाम जो है, ये शादमान, शादमान होने के लिए है। शरीक हो, शादमानी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी निहायत खुश हो, खुर्रम हो, शादमान हो। हमारे लिए ये शादमानी जो है, ये एक अजीम तोहफा है खुदावंद की जानिब से हमारे लिए। अगर कोई हमें काफिर कहता है, अगर कोई हमें मुर्तद कहता है, वाजिबुल कत्ल कहता है, कोई हमें गाली गलोच देता है, उसके मुकाबले में हमें शादमानी करनी चाहिए। और उन लोगों के लिए जो हमें ये सब लाहो लहब कहते हैं, ये सब गालियां देते हैं हमारे बरखिलाफ, जो हमें काफिर कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, वाजिबुल कत्ल कहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे लिए ये एक मुक़द्दस वजीफ़ा खुदावन ने दिया हुआ है कि उनके लिए दुआ करें। गाली का जवाब गाली से नहीं, बल्कि दुआ से। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से। खुदावन ने हमें ये एक मुक़द्दस वजीफ़ा दिया हुआ है। किसने कहा कि मसीही ज़िंदगी आसान है? कभी नहीं। मसीही ज़िंदगी कभी आसान नहीं है, क्योंकि मसीही ज़िंदगी वो कांटों पर चलने का तरीका है। वो गीत आपने सुना होगा, कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए। मैंने ये जीवन तुझको दिया है, और जीवन, ये जीवन जो तूने मुझे बतौर तोहफा दिया हुआ है, निजात का जीवन, निजात की जिंदगी, तेरे लिए अब मैं संवारूंगा, मसीह के जलाल के लिए संवारूंगा, ताकि जो लोग मुझे देखें इस दुनिया में, जो मुझे काफिर कहते हैं, जो मुझे मुर्तद कहते हैं, जो मुझे वाजिबुल कत्ल कहते हैं, जो हर लहू लहब मुझे कहते हैं, वो मसीह को मुझ में देखे। ये है खुदावन की रज़ा हमारे लिए। तो मसीही जिंदगी जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, एक शादमान जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी। हालांकि हम आजमाइश में पड़ते हैं, हालांकि हम मसाइब व मुश्किलात में पड़ते हैं, मगर खुदा का मुक़द्दस कलाम ये हमारे लिए वाज़े है
इस मुसीबत में, अगर ये आजमाइशें हमारे लिए आती हैं, तो हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं, ये इसमें कोई अनोखी बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने मसीह को मसलूब किया वो हमें भी आज़ार व अज़ियत दे सकते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मगर यहां पर है, बल्कि मसीह के दुखों में, मसीह के क्या, मसीह के दुखों में यहां पर लिखा है, जो शरीक, हम शरीक मसीह हैं, उनके दुखों और शादमानी दोनों में खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी निहायत खुश खुर्रम, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि वो ज़ुहूर होंगे, वो वापस लौटेंगे। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, वो आएंगे और अपने वादे को तकमील करने के लिए वो आएंगे, ताकि हमें वहां ले जाए जिसका वादा उन्होंने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में उन्होंने फरमाया कि मुज़तरिब ना हो आपके दिल, डरो नहीं, मैं वापस लौटने वाला खुदावंद हूं, और मैं अपने वादे में अटल खुदावंद हूं, और मैं मुकरता नहीं, जो मैंने कहा है उससे मुकरता नहीं हूं। और 14 और 15 आयत में यूं लिखा हुआ, 14, 15 और 16 आयत में उसी ख़त में, पतरस रसूल का पहला ख़त 4 बाब में, जो कि हमने 2 आयत कबल आपके लिए यहाँ से मुताला किया, पढ़ा, और अब आगे जाकर, अगर मसीह के नाम के सबब से, अगर बिलफर्ज अगर आपको कोई दुख देता है, अगर आपको कोई लान तान देता है, अगर आपको कोई काफिर कहता है, आपको मुर्तद कहता है, अछूत कहता है, अगर आपको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, अगर मसीह के नाम के सबब से, किसके नाम के सबब से, मसीह के नाम के सबब से, इस सबब से नहीं कि आपने कोई चोरी की है, चकारी की है, कोई किसी को फरेब दिया है, कोई और काम किया, किसी के बरखिलाफ कोई बात की हुई, उन चीज़ों के लिए नहीं, मसीह के नाम के सबब, उस तक़द्दुस के नाम के सबब जो आप में है, मसीह ही, यानी आप पैरवे मसीह हैं, उस पैरवी का तक़द्दुस आपको रखना चाहिए, एहतराम आपके दिल में होना चाहिए, ये लाजमी है एक मसीही के लिए। और यहां पर यह लिखा हुआ, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या, मुबारक हो, मुबारक हो, यह लानत नहीं है। अगर मसीह की खातिर आपको कोई मलामत करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है, ये साया रूह है, खुदा है आपके लिए। तुम में से कोई शख्स खूनी, चोर, बदकार, औरों के काम में दस्तअंदाज होकर दुख न पाए, ऐसा न हो ए मसीहियो, ए खुदाबंद यीशु मसीह के पैरोकारो, मोमिनो, ऐसा न हो, ऐसा न हो कि कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख पाए, ऐसा ना हो, बल्कि आपका जो दुख है वो मसीह के नाम के सबब से होनी चाहिए, यानी उस तक़द्दुस के सबब से जो आप में रूह मुक़द्दस के वसीले से मौजूद है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं कि आपका दिल, आपका बदन, आपका जिस्म, आपका वजूद खुदा का मस्कन है, खुदा का खाना है, खुदा का घर है। मज़ाहिब के लोग, अदियान के लोग, वो अपने खुदाओं के घरों तक जाने के लिए पैसा और बहुत से और अखराजात के मुतहम्मिल होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हद अक़ल एक बार अपनी ज़िंदगी में वो काबा जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं। मगर मसीहियों को खुदावन ने मसीहियों के दिल में अपना घर बसाया है। हम खुदा के घर हैं और जहां हम जाते हैं खुदा के घर को अपने साथ मुंतकिल करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग मसीह को हम में से देखें।
इसमें क्या हिकमत है खुदावंद की, जो कि इंसानी दानिशो बीनिशो हिकमत से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि वे ये खुदावंद की जानिब से। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह का एक अजीम नाम जो है, एक नाम जो है वो अजीब है, मुशीर अजीब। मुशाविरीन तो दुनिया में बहुत हैं, मगर मुशीर अजीब सिर्फ एक है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मसीह के नाम के सबब से, यहाँ पर हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी, चोर, बदकार, औरों के काम में दसअंदाज होकर दुख ना पाए। ये आपके लिए एक इख्तारिया है खुदावंद की तरफ से, एक नसीहत है, नसीहत पदरी है आपके लिए खुदावंद की जानिब से, कि उन कामों में दस्तंदाजी आपकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर मसीही होने के बाइस क्या, मसीही होने के बाइस क्या, मसीह के नाम के सबब से क्या, मसीह की पैरवी की सबब से उस मसीही मुशारिकत में जिसमें खुदावन ने आपको ये बरकत दी हुई है, कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, इसमें शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि इसमें जो इज्जत है वो किसी और चीज में नहीं है, हरगिज नहीं है। इसी वजह से पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो के नाम खत में पहले बाब में 16 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इंजील से मुकरता नहीं, खिजल नहीं, शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, चाहे वो यहूदी या यूनानी हो, उनके निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हम क्यों शर्मिंदा नहीं, क्योंकि खुदा की जो कुदरत है, इंजील, खुदा की कुदरत जो है वो हमारे साथ है। ये जो दो धारी तलवार, वो तलवार नहीं जो इंसानों का खून बहाता हो, इंसानों का कत्ले आम करता हो, नफरत फैलाता हो, ये हमारा तलवार है, तलवार मोहब्बत, तलवार फैज़ मसीह। ये तलवार जो दिलों को चीर कर दिलों को खुदा का घर बनाने वाला कलाम है, इससे हमें कोई खिजालत नहीं, इससे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर मसीह होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, बल्कि उसके नाम के सबब से खुदा की क्या तमजीद करें। हम खुदा की तमजीद करते हैं। अगर कोई हमें अजियत व आज़ार पहुंचाने वाला है तो हम इसके लिए, उस अजियत व आज़ार के लिए खुदावंद की तमजीद करने वाले लोग ठहरें, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए, ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए ये एक मुक़द्दस वजीफ़ा है कि हम अपनी ज़िंदगी को मसीह के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा बाप के जलाल के लिए, खुदा रूह के जलाल के लिए सवारे। आगे चलकर हम इंजील मसीह बमुताबिक मत्ता या मती 5 बाब से अगर हम पढ़ें 10 से 12 आयात में यूं लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। ये है मसीही मुशारिकत। हम मसीह के दुख में शरीक हैं, हम अपने भाई बहनों के दुख में, उनके मसाइब में शरीक हैं, और ये खुदावंद का हुक्म हमारे लिए है। मुबारक हैं, मुबारक हैं वो, पुरबरकत हैं वो जो रास्तबाजी हमारी जो रास्तबाजी वो खुदावंद की जानिब से है, हम में कोई रास्तबाजी नहीं, मगर मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, जो झूठ के सबब से नहीं, मक्कारी के सबब से नहीं, दुज़दी यानी चोरी चकारी के सबब से नहीं, कोई और जुर्म के सबब से नहीं, बल्कि हमारा जुर्म अगर यह है कि हम रास्तबाज हों, बल्कि हमारा जुर्म अगर यह हो कि हम खुदाए वाहिद के परस्तार हैं, लोगों से, इंसानों से, खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, तो अगर हम इसलिए सताए गए हैं तो खुदावंद का मुक़द्दस कलाम यहाँ पर हमारे लिए वाज़ेह कि हम
मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जब मेरे सबब से, यहां पर लिखा हो मेरे सबब से, यानी खुदावंद मसीह यीशु के सबब से, जब मेरे सबब से लोग तुमको क्या लानत भी भेजते हैं, ताना भी देते हैं, लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम क्या मुबारक होंगे, तुम मुबारक होंगे। खुशी करना यानी शादमान रहना, यहां पर फिर भी जो असल हर्फ है वो शादमान है। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर हम अपना अजर जो है, अपनी कमाई जो है, वो इस दुनिया में नहीं ढूंढते बल्कि आसमानों में ढूंढते। हमारा खजाना, हमारा गंजीना जो है वो मसीह में और आसमान में है, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जो है मसीह के पैरवों को, जो मसीह की पैरवी करते हैं, उनको नबियों का दर्जा देते हैं। ये है वो बरकत जो खुदावंद की जानिब से हम पर है, और उस तक़द्दुस को हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से लोगों को आईने की मानिंद दिखाएं, जैसा कि हम वो आईना है जिसमें मसीह है। यानी अगर लोग देखते हैं तो लोग इस आईने के वसीले से मसीह को रोशन देखें, मसीह के किरदार को, आमाल को, तालीम को, जिंदगी को, वो सब हमारी वसातत से देखें, क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है, मसीह का बदन है, और उसकी तक़द्दुस हमारा फर्ज है। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब हम नहीं, वो पुराना इंसान वो चला गया, ख़त्म हुआ, अब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। शरीयत के वसीले से, मजहबी अदायगियों की सबब से हम कभी निजात नहीं पाते, बल्कि ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद की जानिब से है, और इसी वजह से हमें चाहिए कि हमारा मरकज़ तवज्जो भी मसीह होनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, मेरी दुआ है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत ठहरा हो, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद करे कि आप इस साल अपनी ज़िंदगी में खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारें। मसीह को जलाल हो और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।